आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। महाराष्ट्र में सियासी बहरान लगातार जारी है। मौजूदा बहरान से निपटने के लिए शिवसेना ने कहा है कि वो इस लड़ाई को सड़क पर उतरने के साथ कानूनी तरीके से भी लड़ेगी। इसकी झलक भी महाराष्ट्र में दिखाई देने लगी है। एक तरफ जहां शिवसेना ने 16 अराकीन असेंबली को मुअत्तल करने के लिए डिप्टी स्पीकर को खत लिखा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना हामी अफराद बागी अराकीन असेंबली के खिलाफ सड़क पर अपना सख्त रुख भी दिखा रहे हैं। शिवसेना हामियों ने नासिक में बागी रुकन असेंबली एकनाथ शिंदे की तस्वीर वाले पोस्टर पर स्याही और अंडे फेंके। इस दौरान शिवसेना हामियों ने एकनाथ शिंदे के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस बीच शिवसेना और एकनाथ शिंदे दोनों के अपने अपने दावे हैं। उद्धव के लिए बड़ा चैलेंज यह है कि वो अपनी जमात को यानी शिवसेना को किस तरह से बचाकर रख पाते हैं। आज इसी को हम खबर खास में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो महाराष्ट्र का सियासी बहरान लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इस बहरान को शुरू हुए आज 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं, क्योंकि शिवसेना के जो बागी अरकान असेंबली हैं जिनकी तादाद 40 बताई जा रही है, एकनाथ शिंदे ने बाकायदा वीडियो जारी करके 40 से ज्यादा एमएलएस के साथ में होने का दावा किया था। ये लोग एक तरह से गुवाहाटी में जमा हुए हैं। गुवाहाटी में महाराष्ट्र की सियासत जमकर हो रही है। इसके अलावा यह सियासत दिल्ली में भी देखने को मिल रही है, और जो मरकज है यानी मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में भी जमकर सियासत हो रही है। आज फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की इसी बहरान को लेकर अहम चर्चा होने वाली है, अहम मीटिंग होने वाली है, लेकिन तस्वीर अभी भी बहुत साफ नहीं है, क्योंकि शिंदे की जो ग्रुप है वो अपने दावे कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अपने उसके दलाइल हैं, और अब तो सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार को लेकर नहीं बल्कि शिवसेना पर ही एक तरह से शिंदे और उनके हामियों ने दावा कर दिया है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का कहना है कि जो कुछ बातचीत करनी है ये लोग मुंबई वापस आए और बातचीत करें। अगर कुर्सी छोड़नी है या फिर महाविकास आघाड़ी छोड़नी है तो वो छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत का यह तरीका नहीं होता है। अगर आपको बातचीत करना है, आपको नाराजगी है, आपको कहीं पर तकलीफ है, तो उसके लिए साथ में बैठकर बातचीत हो सकती है। इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने कल भी कहा था, संजय राउत ने भी कई बार बयान दिया। और इसी इश्यू पर हम आगे चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ उदय सिंह साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। एडवोकेट मेराज शेख हैं जो कि शिवसेना के सीनियर लीडर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले एडवोकेट मेराज जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि तस्वीर अभी बिल्कुल साफ नहीं नजर आ रही है। अगर डिजिट की बात की जाए, ताकत की बात की जाए, तो गुवाहाटी में शिवसेना के मेंबर ज्यादा और मुंबई में कम रह गए हैं। जी भाई, बात यह है कि जितने भी शिवसेना में जितने भी एमएलए हैं वो सब शिवसेना के हैं, और अभी तक एक भी उनमें से जितने 41-42 लोग हैं, या चाहे वो एकनाथ शिंदे जी हो कोई हो, किसी ने भी ये ऐलान नहीं किया कि हमने शिवसेना छोड़ दी या हम लोग शिवसेना से बाहर हैं। समझ रहे हैं जी। सभी बोलते हैं हम शिवसेना के, तो शिवसेना का जो स्ट्रेंथ है वो बरकरार है, और अभी फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। नहीं तो मेराज जी, क्या दो शिवसेना अब यहां से मानकर चले, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एक शिंदे की शिवसेना? नहीं, ये जो शिवसेना है ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है, और वही रहेगी। नहीं, और गुवाहाटी से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, गुवाहाटी से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उन्होंने कहा कि हम अपनी जमात को टूटने नहीं देंगे, शिवसेना को टूटने नहीं देंगे। तो क्या जो अभी तक नाराजगी है, ऐसे में शिंदे और उद्धव ठाकरे क्या एक छत के नीचे रह सकते हैं? एक ही शिवसेना में दोनों रह सकते हैं? अभी भी एक ही छत के नीचे है।
अभी जो हम लोग था शिवसेना, हम लोग जितने शिव सैनिक लोग हैं, तो मैं खुद शिव सैनिक हूँ और मुस्लिम शिव सैनिक हूँ और एकदम कट्टर शिव सैनिक हूँ, समझ रहे जी। मैंने बाला साहब ठाकरे जी से भी मुलाकात, जब मुझे नगर सेवक बुलाए थे तो मुझे कुछ सवाल पूछे थे, जवाब दिए थे, पूछ रहे थे। मैंने ये भी बोला था कि साहब मैंने काटोगे तो मेरा खून भगवा निकलेगा, मेरा खून ना लाल नहीं निकलेगा, भगवा निकलेगा। तो मेरे जैसे कई लाखों शिव सैनिक तैयार किए हुए हैं और सारे के सारे शिव सैनिक उद्धव साहब के साथ में है। और एकनाथ शिंदे जी की जो बात है, अभी तक देखो पिक्चर क्लियर नहीं है। एक नहीं, पिक्चर तो देखिए बहुत हद तक ये तो क्लियर है कि शिंदे का जो ग्रुप है वो नाराज है, ये तो बिल्कुल साफ है। ठीक है, नाराज है तो हमारे संजय राउत साहब ने बोला हुआ है उनको कि भाई जो भी नाराजगी है बंबई में आ जाओ, बैठ के सुलझा देंगे इंशाल्लाह। आके ना रास्ते बंद नहीं किया, रास्ते खुले उनके। ठीक है, रास्ते खुले हुए, लेकिन ये तस्वीर साफ कैसे होगी ये देखना बहुत अहम है। मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे नुमाइंदे सर्वेश तिवारी मुंबई से अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े हुए, और हरगोविंद विश्वकर्मा जी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सहाफी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। मैं सर्वेश, बहुत जल्दी क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से मतलब अपडेट तो बहुत तेजी से चीजें हो रही हैं, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हो रही है। अब चल क्या कुछ रहा है, क्योंकि खबर आ रही है कि आज फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मीटिंग होगी। इसके अलावा हम देखें तो मुंबई के अलावा गुवाहाटी में भी हलचल चल रही है और दिल्ली में भी हलचल चल रही है। अब महाराष्ट्र की सियासत को लेकर चल क्या रहा है? अब ये देखिए, इस समय दो चीज़ें हैं कि 6:30 बजे करीब अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहे हैं। और दूसरी एक जो कल ही मैंने जिस तरह से कहा था कि शिवसेना का जो मौन व्रत है, वो मौन व्रत अब टूटता नजर आ रहा है। मुंबई के कुछ विधायकों के जो ऑफिस हैं वो तोड़े जा रहे हैं जी। कई आक्रामक शिवसैनिक जो है वो पहुँच चुके हैं, उनके तोड़ने की तस्वीरें हमारे पास आई हुई हैं। और जो उनका मौन व्रत है वो टूटता नजर आया। आज ही जिस तरह से शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जो हैं, दोनों ने जिला प्रमुख, महाराष्ट्र भर के जिला प्रमुख की मीटिंग ली थी, कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की थी। वो पूरी तरह से जो जिद पर अड़े हुए कि हम अपनी जिद पर तैयार हैं, आपको जो करना है कीजिए, आप बागी बनिए, आइए यहाँ पर अपनी ताकत दिखाइए, लेकिन शिवसेना का जो स्टैंड है वही रहेगा। तो शिवसेना का मौन व्रत टूट चुका है। और एक दूसरा एक अहम सवाल जो ये भी है अबू जी कि एक शक की सुई बार बार शिवसेना के जितने बागी विधायक हैं उन पर ये जाती है कि जब शुरुआत में बागी विधायक गए थे तकरीबन 27 से 28 जब सूरत पहुंचे थे, उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से गुलाब राव पाटिल पहुंचे, उसके बाद जिस तरह से दीपक केसरकर पहुंचे, आज दिलीप लांडे पहुंचे हैं, तो एक एक करके जो शिवसेना के विधायक जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले तक वो यहाँ पर वर्षा बंगले पे थे और मातोश्री पे उद्धव ठाकरे के साथ वहाँ जब पहुंचे तो वहाँ तक थे। अब एक एक विधायक जब वहाँ पहुंच रहे तो इन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा है? तो ये एक बड़ा सवाल है कि जब वहाँ पे एक विधायक पहुंच रहा है तो उन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा है, जबकि हालांकि 2 दिन पहले ये पूरे मुंबई में थे। तो ये इसका सवाल जो है, इसका जवाब तलाशने की हमने भी बहुत कोशिश की, लेकिन जवाब कुछ हाथ में नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कहानी स्क्रिप्टेड है। कहानी एक लेखक जिस लेखक ने लिखी थी इसे पहले लिखी, लेकिन अंजाम तक उसे पहुंचने से पहले ही इसमें एक दूसरा राइटर आ गया। तो दूसरा राइटर, अब दूसरे राइटर के तौर पर जिस पर निशाना साधा जा रहा है बीजेपी की तरफ, उसका निशाना है। अब इस राइटर की आखिरी कहानी किस अंजाम तक जाएगी, क्या वाकई वो इसमें शामिल है कि नहीं। हालांकि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जो चंद्रकांत दादा पाटिल हैं, उन्होंने एक लेटर जारी करके साफ इस पूरे मामले से मुंह मोड़ लिया, खारिज कर दिया है कि इस मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी का इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप या हाथ नहीं है। तो पूरी कहानी अभी पूर्व रचित थी या नहीं थी, इस पर से पर्दा उठना बाकी है। बिल्कुल, यानी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जो बहरान, जो क्राइसिस चल रहा है, इसे भी लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि यह रातों रात नहीं हुआ है, बल्कि इसके पीछे बहुत पहले से एक तरह से तैयारी की गई थी। मैं उदय सिंह जी आपके पास आऊंगा। उदय सिंह जी, वो कहते ना कि सांप छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। बीजेपी का हाल महाराष्ट्र की सियासत को लेकर अब कुछ इसी तरह का है। मैं आपको बहुत साफ शब्दों में ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना के आंतरिक कलह से कोई लेना देना नहीं। शिवसेना अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से टूट रहा है। और जो भी शिव सैनिक अभी बॉम्बे से बाहर हैं
वो नहीं, शिवसेना से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुंबई की सियासत से तो लेना देना है। नहीं, मुंबई की सियासत सरकार नहीं, से मुंबई की सियासत नहीं, पूरे देश की सियासत से लेना देना है, इसलिए कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है जी। ऐसा नहीं है कि हमें सियासत से कोई मतलब नहीं है, हमें पूरी तरह से मतलब है। लेकिन शिवसेना में टूट हो रहा है, यह शिवसेना के कारणों से है जी। जहां पे आप अगर नेतृत्व थोप देंगे और केवल इसलिए कि कोई बड़ा आदमी का बेटा है और इसलिए वो इनहेरिट करेगा उनके चेयर को, इस तरह की बातें अगर होती रहेगी तो आप देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियों की भी क्या हलचल है। और धीरे धीरे जो भी शिवसेना में विद्रोह हुआ है वो उनका इंटरनल फ्रस्ट्रेशन से हुआ है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की मौजूदगी रही है, वहां हम पहले सरकार में रहे हैं और अभी भी हम मुख्य विपक्षी दल हैं। तो अगर इस तरह का कोई राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो हमारी उस पर पैनी नजर है, लेकिन वो टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं और कहां जा रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं। नहीं, कहा तो यह जा रहा है कि इससे पहले सूरत में भी बीजेपी ने ही वेलकम किया था शिवसेना के एमएलएस का, और गुवाहाटी में भी बीजेपी उसका ख्याल रख रही है। ऐसा कहा जा रहा है जी, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इस तरह का कोई प्रमाण उनके पास हो तो प्रस्तुत करें। चलिए, कहने के लिए तो बहुत सारी चीजें हर लोग कर सकते हैं जी। प्रमाण दुनिया देख रही है, गुजरात में भी आप ही की सत्ता है, आसाम में भी आप ही की सत्ता है, भाजपा की सत्ता है और ये लोग वहीं पर है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता होने के चलते वहां पर हैं ऐसा नहीं है। वहां पे वो अगर हैं तो उनका अपना कोई अवसर होगा, कोई मकसद होगा। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें इनवाइट थोड़ा ही किया कि आप मेरे यहाँ और रहें। दाल में कुछ काला है या दाल पूरी काली है? साहब, ये आप सब जानते हो, आप नहीं बोल रहे हो। अब इसे आप जो चाहे कहें, ये कोई मतलब की बात नहीं है। आप में टूट हो रही है और हमें उससे क्या लेना देना है? अरे ईडी से आप स्वयं टूट रहे हैं। ईडी से ये आपकी कमी है कि आप अपने विधायकों को बांध कर नहीं रख रहे हैं, ये आपकी कमी है। आपको पॉलिटिकली इतना साउंड होना चाहिए कि अगर किसी तरह की कोई बात होती है तो आपके जो पार्टी कोलीग्स हैं आपके साथ रहें। आप अपनी कमियों को दूसरे पे थोप रहे हैं। ये तो अचानक हो गया है, ऐसा तो कुछ मामला था। चलिए, ठीक है। मेरा शेख जी, मैं इस पर आऊंगा। मैं हरगोविंद विश्वकर्मा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनसे मैं इस पूरी स्क्रिप्ट को समझ लेता हूं। हरगोविंद जी, महाराष्ट्र में अब जो कुछ चल रहा है, पिछले 4-5 दिनों से लग रहा था कि अब सरकार गिरी, तब सरकार गिरी, लेकिन सरकार गिर भी नहीं रही है। जो गुवाहाटी गए हैं वो अपना 5 स्टार 7 स्टार होटल में रुके हुए हैं, और इसके अलावा पूरी सियासत देखी जाए तो बीजेपी एक तरह से खुलकर भी सामने नहीं आ रही है। वो बार बार कह रही कि इसमें इस स्क्रिप्ट में हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो महाराष्ट्र की सियासत में चल क्या कुछ रहा है हरगोविंद जी, किस तरह से इसे अब देखा जाए? मैं बताऊंगा आपको, महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है उसको आप समझना पड़ेगा बारीकी से। शिवसेना का गठन जो है मुंबई में हुआ जी, और शिवसेना में हमेशा मुंबई के प्रतिनिधियों का वर्चस्व रहा जी। आपको बताऊं, मुंबई के जो विधायक हैं या मुंबई के जो प्रतिनिधि हैं वो ठाकरे परिवार पर हावी रहे हैं हमेशा से। चूंकि पहले बाला साहब ठाकरे का नेतृत्व था, इसलिए उनका इतना स्ट्रांग नेतृत्व था कि कोई विरोध नहीं कर पाता था, जो विरोध होता था दबा दिया जाता था। लेकिन उद्धव ठाकरे थोड़ा सा इनका लीडरशिप कमजोर हुई है। आपको बता दूं कि जो है मुंबई के अलावा जो विधायक दूसरे इलाके के हैं उनको साइड लाइन कर देते हैं। मतलब ठाकरे परिवार के आसपास जो लोग रहते हैं उनको दूसरे क्षेत्र के जो विधायक होते हैं उनको साइड लाइन कर दें। आप छगन भुजबल को ले लीजिए, छगन भुजबल जो है नासिक के थे, उनको साइड लाइन किया तो वो बाहर गए। नारायण राणे जो है मुंबई के थे, सुनिए, छगन भुजबल मुंबई नासिक, सुनिए तो मुंबई में रहते थे। पूरी बात तो सुनिए, अरे पूरी बात तो सुनिए, मैंने आपकी बात पूरी सुनी। नारायण राणे कोंकण के थे, उनको साइड लाइन किया गया। पश्चिम महाराष्ट्र के शिंदे जो है पश्चिम महाराष्ट्र के, सुनिए पहले, तो उनको भी साइड लाइन किया गया। तो बड़े नेताओं का साइड लाइन करना। और आपको बता दूं कि जब सरकार बन रही थी 1919 में, तो ये हुआ, आश्वासन दिया गया कि पहली बात तो बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़े थे और हर जगह जो है देवेंद्र फडणवीस को नेता मान के चले थे। इसके बाद जो है बाद में 2.5 साल के कार्यकाल को लेकर डिस्प्यूट हुआ। इस समय शरद पवार ने अपना गेम खेल करके उद्धव ठाकरे को अपने पाले में ले लिया। अब शिवसैनिक बाय नेचर तो हिंदू कहने वाले हैं ना, अभी उनसे सेकुलर 2.5 साल कहवाया जा रहा था, तो
तो हमारा हिंदुत्व अभी भी बरकरार है, हमारा हिंदुत्व अभी बरकरार है। मैं मुस्लिम होते हुए हिंदू पार्टी से जुड़ा हूँ। नहीं, हमारा हिंदुत्व आज भी वही है। सुन लीजिए मेरा जी, सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा जी। मेरा जी, आप पूरी बात तो सुनिए, सुन लीजिए। नहीं, हिंदुत्व को शिवसेना को मत अब मैं बताऊं आपको के बारे में, मैं बताऊं जो है, सुनिए आपको बताऊं जो है, अभी ईद मिलन समारोह चल रहा था, मैंने एक पोस्टर देखा था, उसमें हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे लिखा जाता था, जिसमें उसमें लिखा था जनाब बाल ठाकरे। समझ रहे ना आप मेरी बात? अब समझिए पूरी बात। शिवसेना के कार्यकर्ता शिवसैनिक क्यों मतलब उनको सफोकेशन क्यों हो रहा था इस गठबंधन में? एक्चुअली आपको मैं बता दूं, जब छगन भुजबल ने बीजेपी शिवसेना छोड़ी थी तो इतने इरेज हुआ था, शिवसेना ने जाकर उनका घर तोड़ दिया था, उन पर हमला कर दिया था। लेकिन आप देखेंगे कि पिछले 4 दिन से ड्रामा चल रहा है, शिवसैनिक एकदम चुप थे। आज जो है, आज मीटिंग ली गई शिवसैनिकों का, शाखा प्रमुखों का, आज कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो है प्रदर्शन वगैरह विरोध देखा जा रहा है। हाँ, आप पिछले आप देखें कि 4 दिन से एकदम चुप थे शिवसैनिक, क्योंकि सारे शिवसैनिक सारे नेता 4 दिन से, सुनिए 4 दिन से हम लोग शिवसेना भवन पे है, मैं खुद था उधर, आज भी था। शिवसेना भवन की बात नहीं कर रहा हूँ, शिवसेना भवन पे तो आप लोग रहेंगे, आपका मुख्यालय है, शिवसेना भवन में बैठे हम लोग सब। आपका मुख्यालय है। तो मैं कहने का मतलब ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये आज का नहीं है, इसकी जो है पीछे एक भावना थी, कोई आगे नहीं आ रहा था। अचानक जो है एक नाथ शिंदे असेंबली जो विधान परिषद का जो इलेक्शन हुआ, जो पहले ये जो है राज्यसभा का इलेक्शन हुआ, फिर असेंबली परिषद का इलेक्शन हुआ, जिसमें सब आए। उस समय हुआ कि ये जो मंडली कुंडली मार के बैठी है ठाकरे परिवार के सामने, उससे कैसे निपटे? तो उसमें जो है बहुत पहले से नाराजगी थी, बहुत पहले से एक तरह से नाराजगी शुरू हो चुकी थी, अब ये नाराजगी एक तरह से फूट पड़ी। मेरा शेख जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मेरा जी, क्या वाकई में शिवसेना चीजों को नहीं समझ पाई? अंदर अंदर चीजें जो हैं वो उसके खिलाफ चल रही थी, लेकिन उद्धव ठाकरे उसे समझ नहीं पाए। और शिंदे ने तो कई इल्जामात लगाए, उन्होंने कहा कि हमारी बात नहीं सुनी जाती थी, अयोध्या जाना था तो सिर्फ उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को सिर्फ भेज दिया, बाकी बहुत से शिवसैनिक जाना चाहते थे, उन्हें रोक दिया गया, यानी किसी की बात मानी नहीं जा रही थी। यही वजह थी कि आज बीजेपी शिवसेना, माफ कीजिएगा, शिवसेना टूटती हुई नजर आ रही है। नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, 1 महीने पहले आदित्य ठाकरे साहब ने डिक्लेयर किए थे कि वो जाने वाले हैं 15 जून को अयोध्या, और बाकायदा थाना से ट्रेन अलग, एक अच्छी ट्रेन, कई ट्रेन बुक कर करके गए हर शहर से, थाना से गए, मुंबई से गए हम लोग हमारे। लेकिन कैसा भीड़ ज्यादा न हो इसके लिए एक एक विधानसभा क्षेत्र से 6, 8, 10 ऐसे लोगों को लिए। फिर भी आप भीड़ देख लीजिए, कितनी न्यूज बनी उधर, कई वीडियो वायरल हो गए, लाखों शिवसैनिक पहुंच गए थे उधर आदित्य साहब के साथ अयोध्या में, लाखों। नहीं, सिर्फ देखिए एक सिर्फ यही वजह नहीं है, मतलब शिवसेना में नाराजगी, शिवसेना के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है पिछले काफी दिनों से, ये चीज तो अब जाहिर हो रही है। ये अभी ये लोग बता रहे, लेकिन एकनाथ शिंदे जी को जो रिस्पेक्ट पार्टी के अंदर मिला, जो नंबर 2 का दर्जा उनको मिला, बाकी कोई, और उनको सब जगह एक्सेस था। मैं तो बचपन से जाता हूँ मातोश्री शिवसेना भवन, इनको एकनाथ जी को मैंने देखा, एकनाथ शिंदे जी को पहले उनको एक्सेस है सब जगह, हर जगह उनको, और उनकी राय मशवरा ली जाती है, सब कुछ, उनको बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत मिलती है, उनको हमेशा देते, हम लोग भी उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया, हम लोग खुद हमको सवाल आ रहा है ये क्या हो रहा है। और अभी एकनाथ जी जो भी बोल रहे हैं, एकनाथ शिंदे जी जो बोल रहे हैं, लेकिन ना उद्धव साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, ना पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, लोग बोलते हैं हम लोग शिवसेना में ही है, वो कुछ अलग बात है, अंदर वो इंटरनल है, वो हम लोग भी उसका मतलब हम लोग भी उसके तलाश में लगे हुए कि भाई क्या है, क्या तकलीफ क्या है। और संजय राउत साहब ने उनको बोले भी है, संजय राउत साहब ने कि आओ भाई मुंबई में आ जाओ, बैठ के बात करते, हल निकालेंगे, सामने बैठेंगे तभी हल निकलेगा ना, दूर दूर नहीं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो कुछ चल रहा है इस स्क्रिप्ट के पीछे बीजेपी है, मेरा शेर। जी, लेकिन बीजेपी साफ साफ इनकार करती है। अभी देखिए अभी उदय सिंह साहब हमारे साथ बीजेपी से बैठे, उन्होंने साफ साफ इनकार किया। किसी भी बीजेपी स्पोक्स पर्सन से, लीडर से आप बात कीजिए, वो साफ साफ इनकार करते हैं कि इसके पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। हाँ, अभी उनका बीजेपी का ये है कि सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। नहीं तो इनके इतने सारे लोग चाहते,
इतना बोमा बोम करते हैं सारे न्यूज चैनल्स पे, अभी वो लोग कहाँ बैठे, क्योंकि प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, स्क्रिप्टर ये लोग है, सब स्क्रिप्ट इनकी लिखी हुई रहेगी। अगर है तो एक मैं शिव सैनिक वो बोल के बोल रहा हूँ, जितने हम लोग शिव सैनिक है, हम लोग सब लॉयल है, शिवसेना के लिए हम लोग जान दे सकते। मैंने पहले जान दिया हूँ, अभी भी हम जान देंगे पार्टी के लिए। शिव सैनिक सब उद्धव साहब के साथ है। उदय सिंह जी, हमारे जो नेता लोग है, हम नेता क्या बीजेपी का इस पूरे क्राइसिस में जो मेराज शेख कह रहे हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यही चाह रही बीजेपी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में? अबू भाई, मिराज जी से एक अनुरोध है कि जब हम लोग बोलते रहे तो थोड़ा सा वो चुप रहे, क्योंकि उनकी पूरी बातों को हम लोगों ने धैर्यपूर्वक सुना है। बिल्कुल। मैं आपको यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि भारत में 75 वर्षों से संविधान का शासन चल रहा है और अब लगभग रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है यहाँ वो इस्टेब्लिश हो चुका है। यहाँ संविधान से शासन चलता है और ऐसी घटनाएं इतिहास में आपके यहाँ अनेकों बार हुई है। बहुत सारे स्टेट्स में इस तरह के क्राइसिस डेवलप हुए हैं। ये तो अब लगभग सारे लोग मान चुके हैं कि इनका इंटरनल कंट्रडिक्शंस इनको लेकर के आगे बढ़ा है, जिसके चलते इनके पार्टी की यह आंतरिक विरोध है। और अब जो ये बार बार कह रहे हैं कि ये लोग गुवाहाटी में बैठे हैं, कहीं और गए हुए हैं, तो आपने देखा कि वहां कार्यालय तोड़े जा रहे हैं, उनके घरों पे हमले हो रहे हैं। खैर ये अलग बात है, अलग विषय है, लेकिन इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड करता है वो ये है कि नाउ द गवर्नमेंट विल हैव टू प्रूव इट्स मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। बिल्कुल। और इसके लिए जो अभी जो सिचुएशन अराइज किया है, इससे लगता है कि ये मेजॉरिटी को खो चुके हैं। ही इज नॉट कमांडिंग द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस and for that reason he has left the CM's house, he has come to his own house. Now the question is that the defecting party will have to prove that they have actually lived. मैं जा रहा हूं, सुन लीजिए, आ रहा हूं जी। And Mr. Uddhav Thackeray is not commanding the majority. So ये इनकी इंटरनल चीजें हैं। जब हाउस को कॉल किया जाएगा, हाउस के फ्लोर पे ही ये टेस्ट हो पाएगा कि मेजोरिटी किसके साथ है, सरकार मेजोरिटी खो चुकी है कि नहीं खोई है। अगर सरकार मेजोरिटी में है तो वो शासन करेगी, शिवसेना का शासन रहेगा, उद्धव ठाकरे सीएम रहेगी, या जो भी इनके पार्टी के जो विधानमंडल दल के नेता होंगे, लेकिन उदय जी, बीजेपी प्लस शिंदे का जो ग्रुप है, अगर इसे आप मिला देते हैं यानी 40 और 105 145 हो रहा है, यानी एक मौका बीजेपी के पास है यहाँ। उदय जी, ये तो एक्सपेक्टेशंस है, अभी उनके तरफ से इस तरह की कोई बात हमारे यहाँ नहीं आई है। अगर ऐसी कोई बात आती है, चूंकि ये आप प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन की बात कर रहे हैं जी। अगर ऐसा होता है तो एक पॉलिटिकल कॉन्शियस पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी इस पे विचार करेगी, लेकिन अभी ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। अभी अपनी आंतरिक कलह से डूब रहे हैं और जो भी हो रहा है वो इनका इंटरनल रीजंस है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई मतलब नहीं। चलिए मेरा शेख, आप बहुत छोटा सा कमेंट, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जितना मतलब हाथ ऊपर उठा रहे कि बोले बीजेपी का कुछ है ही नहीं इसके अंदर, और उद्धव साहब के ऊपर जो इन्होंने बोला ना, मैं उसके ऊपर बोल रहा हूँ कि एक दिन दूसरे ही दिन उद्धव साहब ने वर्षा जो है मुख्यमंत्री आवास है उसको उन्होंने खाली कर दिया। दूसरे ही तो मैं भी बोल रहा हूं। तभी तो सुनिए मेरी बात सुनिए, तभी उनके साथ कितने लोग है क्या है वो तभी नहीं था सब ऐसा, समझे आप? उस टाइम पे नहीं खाली क्यों किया? 25 लोग नहीं, सवाल तो यही उठ रहा है। बिल्कुल, खाली क्यों किया? सुनिए, खाली इसलिए किए, अगर इस्तीफा नहीं दिया है तो खाली क्यों किया? नहीं, कैसा है कि आंतरिक कोई बात था तो बोले आप उद्धव साहब ने क्या बोले कि आंतरिक है तो मेरे से बैठो, मैं तोड़ देता, अगर तुम लोग को नहीं लगता, शिव सैनिकों को नहीं लगता तोड़ देता हूँ क्या? और नहीं, आवाज छोड़ने की क्या खाली कर दिया। तो बोले भाई ये सब मेरे को, ये सब राजनीति हमको आती नहीं, ये सब पॉलिटिक्स हमको जमती नहीं। आप सब इन्होंने अपना उद्धव साहब ने आप मान रहे हैं, मतलब मान रहे हैं कि उद्धव ठाकरे टैकल नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, बात टैकल करने की नहीं, सुनिए वो बात राजनीतिक हलकों में हम लोग हैरान रह गए कि सुनिए वर्षा क्यों खाली कर दी? सुनिए, इसके लिए 40 एमएलए आपके हाथ से निकल कर चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपका कमांड नहीं, आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं, आपका काबू नहीं है, तो बिल्कुल जाहिर करता है। मैं हरगोविंद जी, अब टाइम कम बचा है। हरगोविंद जी, अब क्या लग रहा है महाराष्ट्र की सियासत में आगे क्या होगा? सुनिए ना, अभी बता रहा हूँ आपको। जी,
वर्षा मेरा जी अब सुनिए, मेरा जी आपकी बात हो गई, सुनिए हरगोविंद जी मुझे बोलने दीजिए ना जी। मेरे कंप्लीट किया नहीं मैंने। वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लुटा गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती डूबी वहां जहाँ पानी कम था। डूबी ना, खाली करने बीजेपी नहीं, ये तो मान रहे हैं कि डूब गई ना, ये अब आप मान रहे हैं ना कि डूब गई कश्ती। अभी तो फ्लोर टेस्ट बाकी है ना, पिक्चर अभी बाकी है। आप कह भी रहे हैं कि कश्ती डूबी और फिर कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट बाकी। चलिए हरगोविंद जी, हरगोविंद जी। अब मैं बता दूं आपको, शिवसेना जो है, आप हालांकि जल्दबाजी होगी, लेकिन बता रहा हूं आपको जो मौजूदा हालात दिख रहे हैं। शिवसेना मतलब उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे एक छत के नीचे नहीं रह सकते। अच्छा। तो जाहिर है मेजॉरिटी इस समय जो है शिंदे के पास है, यानी जो लीडरशिप है ठाकरे परिवार से शिफ्ट होकर के नॉन ठाकरे परिवार की तरफ चली जाएगी। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर होगा। एक नए युग की शुरुआत, कोई परिवार, कोई राजनीतिक पार्टी जिसका जो है 50 साल से एक परिवार जिस पर रूल कर रहा था, बिल्कुल अचानक से वो परिवार मुक्त हो जा रहे, होने के रास्ते पर है। जो मौजूदा हाल, आज एक और विधायक चला गया है वहां गुवाहाटी। ठाकरे मुक्त शिवसेना हो जाएगी, ठाकरे मुक्त शिवसेना हो जाएगी, ठाकरे मुक्त शिवसेना कह सकते हैं। हाँ। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। अब पल पल महाराष्ट्र की सियासत जो है वो करवट ले रही है, आने वाले पल में क्या कुछ होगा ये देखना बहुत अहम होगा। महाराष्ट्र में सियासी ऊंट किस करवट बैठता है ये भी देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरगोविंद जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। सर्वेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एडवोकेट मेराज शेख और उदय सिंह साहब